अब हम भगवान राम पर हमारी विशेष सीरीज के 14वें अंश में आपको आज यह बताएंगे कि रावण के अंत के बाद, यानी रावण के वध के बाद सीता जी को अयोध्या लौटने से पहले अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी थी। देखिए, हमारे समाज में जब भी हम बात करते हैं सीता जी की इस अग्नि परीक्षा के बारे में अक्सर चर्चा होती रहती है। लोग अपने अपनी राय सीता जी की अग्नि परीक्षा के बारे में देते हैं, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस अग्नि परीक्षा के सही प्रसंग के बारे में ना पता हो। हमारे देश में आम धारणा यह है कि सीता जी ने यह अग्नि परीक्षा इसलिए दी क्योंकि उन्हें स्वयं को निष्कलंकित साबित करना था, लेकिन सच्चाई यह है कि इस प्रसंग का संपूर्ण सत्य अभी लोगों को पता नहीं है। संपूर्ण सत्य क्या है आज हम आपको बताने वाले हैं। रामायण के अनुसार रावण के वध के बाद भगवान श्री राम ने अंगद, विभीषण और हनुमान जी से यह आग्रह किया कि वो आदर पूर्वक सीता जी को उनके समक्ष लाकर प्रस्तुत करें। इस निवेदन पर पहले हनुमान जी ने सीता जी को युद्ध का पूरा वृतांत सुनाया। इसके बाद अंगद और विभीषण ने सीता जी से यह कहा कि उन्हें एक पालकी में बैठकर उनके साथ चलना होगा। अंगद और विभीषण ये भी चाहते थे कि भगवान श्री राम से मिलने के लिए सीता जी रेशमी वस्त्रों के साथ सुंदर आभूषणों को भी धारण करें। इस आग्रह के बाद ही सीता जी को पालकी में भगवान श्री राम के समक्ष लाया गया और इसी के बाद भगवान राम ने उन्हें यह कहते हुए एक स्थान पर रोक दिया कि उन्हें उनके निकट आने से पहले अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। अग्नि परीक्षा की बात सुनकर लक्ष्मण, अंगद, विभीषण, हनुमान जी और वानरों की सेना विचलित हो गई और उन्हें यह लगा कि क्या अब सीता जी को भी अपनी पवित्रता इस तरह साबित करनी होगी। और इस दुख और विलाप में वानरों ने अग्नि परीक्षा के लिए लकड़ियां इकट्ठी करनी शुरू की और सबको यही लगा कि सीता जी को इस अग्नि में प्रवेश करके स्वयं की पवित्रता और सद्गुणों को साबित करना होगा। लेकिन रामायण के अनुसार भगवान राम और सीता जी इस बात को जानते थे कि अग्नि परीक्षा तो सिर्फ संसार को यह दिखाने के लिए ही है, लेकिन इसका असली उद्देश्य कुछ और है। असली उद्देश्य क्या है? सीता हरण से पहले जब भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी दंडक वन में थे, तब भगवान राम ने सीता रूपी शक्ति को अग्नि में प्रतिष्ठित कर दिया था और इसका मतलब यह था कि सीता जी का देह, उनकी जो देह है, वो तो लंका में रावण की कैद में है, लेकिन उनकी शक्ति और तत्व अग्नि में सुरक्षित थे। अग्नि में प्रतिष्ठित उस शक्ति स्वरूप के साथ सीता जी वास्तविक रूप में प्रकट हो सकें, इसलिए भगवान राम ने सीता जी की अग्नि परीक्षा ली, जिसके लिए सीता जी ने अग्नि में प्रवेश किया और इसके बाद अग्निदेव ने वास्तविक सीता जी को भगवान श्री राम के चरणों में भेंट कर दिया और इस तरह सीता जी ने संसार को दिखाने के लिए स्वयं को निष्कलंकित भी साबित कर दिया और भगवान श्री राम ने अग्नि में प्रतिष्ठित सीता जी को वास्तविक रूप में फिर से पा भी लिया। तो ये अग्नि परीक्षा का जो सही प्रसंग है वो हमने आपके सामने रखा है, लेकिन सीता जी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार अग्नि परीक्षा दी थी। एक अग्नि परीक्षा तो आज हमने आपको बता दी, लेकिन दूसरी अग्नि परीक्षा की कहानी हम आपको कल बताएंगे।